वर्चुअल नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इंस्पायर अवार्ड मानक 2020-21 में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। स्कूल लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट आइडिया अपलोड कैसे करें, क्राइटेरिया क्या है, इसकी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मैं ये इंस्पायर अवार्ड के बारे में कुछ भूमिका बताने जा रहा हूँ कि ये योजना है क्या। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया इंस्पायर कार्यक्रम एक अनोखा कार्यक्रम है, जिसके तहत विज्ञान में बेहतरीन प्रतिभावान छात्रों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही विज्ञान संबंधी रोजगार चुनने के लिए आवश्यक अवसरों के साथ इन्हें विज्ञान संबंधी रोजगार परक शोध कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 30 लाख युवाओं में विज्ञान के प्रति कार्य, वैज्ञानिक शोध और विज्ञान सीखने में मनोरंजन जैसी विधाओं का विकास कराया जाएगा। भारत सरकार ने इसको 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट किया था। मैं इसके कुछ मुख्य बातें बताना चाह रहा हूँ। इंस्पायर अवार्ड की रचनात्मक सृजन विकास करने का प्रयास करना, ऑब्जर्वेशन बढ़ाने के का प्रयास करना, हर साल 1 मिलियन माइंड्स को टच करने का लक्ष्य, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। इस अवार्ड के तहत पहले 5,000 की राशि दी जाती थी, अब विद्यार्थियों को 10,000 की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में दी जाती है। साथ ही नेशनल लेवल पर 1,000 आइडियाज़ को सिलेक्टेड किया जाता है। सबसे अंतिम दौर में कुल 60 आइडियाज़ सिलेक्ट किए जाते हैं। इंस्पायर अवार्ड के उद्देश्यों की सफलता हेतु सभी का सहयोग चाहिए। हर स्कूल से 2 टॉप आइडिया को सिलेक्ट करना है। आइडिया सिलेक्ट के पैरामीटर नवाचार, समाज उपयोगी, पर्यावरण के अनुकूल, वर्तमान मशीन से अधिक उपयोगी, कार्यक्षमता, कॉस्ट कम करने वाली हैं। और नेशनल लेवल पर सिलेक्टेड होने वाले का 3 दिन में 7 दिन के लिए किसी हाई क्लास संस्था में प्रबोधन किया जाता है। इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रकार की प्रदर्शनी आयोजित होने से विभिन्न टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट वैज्ञानिकों को, उद्योगपति, किसान आदि को, आम नागरिकों से जुड़ने का मौका मिलता है। आइडिया कैसे अपलोड करें, यह बड़ी समस्या होती है। तो आइडिया केवल नवाचारी होना चाहिए, किसी पर निबंध नहीं लिखना, किसी फोटो अपलोड नहीं करना। आइडिया लिखने वाले विद्यार्थी को संपूर्ण जानकारी लिखी हुई होना चाहिए, गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आइडिया लिखित या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। उपरोक्त की पालन नहीं किए जाने पर आइडिया रिजेक्ट हो सकता है। आइडिया सिलेक्ट के पैरामीटर निम्नलिखित है: नवाचार, समाज उपयोगी, पर्यावरण के अनुकूल, वर्तमान मशीन से अधिक उपयोगी, कार्यक्षमता आदि का। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि अब मैं आप कैसे रजिस्ट्रेशन करें, स्कूल कैसे रजिस्ट्रेशन करें, ये पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आइए, सबसे पहले ये जो साइट दी गई है इंस्पायर्ड अवार्ड की, इसको हम लॉगिन करते हैं। हमें ये वाला पेज प्राप्त होता है। इसमें हमें स्कूल अथॉरिटी पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, मैं फटाफट बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इस कारण से मैं फटाफट बता रहा हूँ आपको। स्कूल अथॉरिटी पर हम जाते हैं। जैसे स्कूल अथॉरिटी पर हम क्लिक करते हैं तो हमें ये वाला पेज ओपन होता है। अब इसमें हमें सबसे पहले स्कूल के डाइस कोड डालना होता है और उसको अपडेट करना होता है। तो डाइस कोड डालने से अपने स्कूल का नाम इसमें आ जाता है। फिर इसके बाद हमें न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट को पूरा भरना रहता है। इसमें बहुत सारी फील्ड है, आपको दिखाई दे रही होगी। मैं एक एक फील्ड को पढ़कर नहीं सुनाना चाह रहा हूँ। ये फील्ड भरने के बाद में नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू चल रहा है, नेक्स्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन में। तो हम जाएंगे इसमें कि कौन सा स्कूल है, नया है, पुराना है, कौन सी स्टेट में है, कौन सी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से ब्लॉक में, ये सारी चीज़ें इसमें आपको भरना है। जैसे हम आगे जाते हैं इसमें तो स्कूल का नाम और सेव नेक्स्ट सारी जानकारी भरने के बाद में हम सेव नेक्स्ट बटन को दबाते हैं तो ये नेक्स्ट पेज आपको मिलेगा। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। इसमें देख लीजिए, आप जिस मेल आपने इसमें डाली है स्कूल अथॉरिटी की, उस मेल पर आपको वेरीफाई करना होगा OTP से। जैसे आप यहाँ पर भेजेंगे उस मेल पर OTP जाएगा, आपको यहाँ डालना है और मोबाइल पर। ये दोनों को वेरीफाई करने के बाद में सेव नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएंगे। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें हमें चयन करना है सभी को, जैसे सिटी, क्लासिफिकेशन, स्कूल कैटेगरी, लेवल ऑफ स्कूल, ये सारी चेंज करने के बाद में सेव नेक्स्ट पर वापस जाएंगे हम। फिर हमें ये वाला ब्रीफ अबाउट इन स्कूल, ये हमें जानकारी मिलेगा, इसकी डिटेल हम भरेंगे और ये कैप्चा डालेंगे और सेव नेक्स्ट पर जाएंगे। फिर मैं फटाफट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। डिटेल अथोराइट पर्सन, जो स्कूल का प्राचार्य है, उसका नाम यहाँ पर दिया जाता है, उसका डेजिग्नेशन, उसके मोबाइल नंबर
और जैसे हम ये दबाते हैं तो हमें एक एप्लीकेशन जनरेट होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप स्कूल अथॉरिटी हैं, इसको सारी जानकारी संभाल कर रखें आप, ताकि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आप नोट डाउन करें। इसके बाद जैसे ही हम ये एप्लीकेशन आ जाती हैं तो हमें इस प्रकार से पूरा भरा हुआ आ जाता है। इसमें आप अगर कोई हमें एडिट करना हो तो एडिट बटन दी हुई है, हर जानकारी को हम एक बार एडिट कर सकते हैं। ये स्कूल कैटेगरी लोकेशन है ना, ये सब एडिट करने के लिए दिया गया है। मैं कंटिन्यू फटाफट बता रहा हूँ आपको। फिर ये फिर हमने एडिट कर लिया, कंफर्म हो गया कि हमें कोई एडिट चेंज नहीं चाहिए, फिर हम ओके बटन दबाएंगे और फिर यहाँ पर जनरेट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम जनरेट एक्नॉलेजमेंट क्लिक करेंगे तो हमें स्कूल का एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होगा, उसमें एप्लीकेशन नंबर होगा, उसमें स्कूल का नाम होगा, उसमें स्कूल का एड्रेस होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है, इसको आप संभाल कर रखें। अपनी ईमेल पर भी इसकी डिटेल रहती है वैसे। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट आपको स्कूल का मिलेगा। इसके बाद अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे यूज़र आईडी अपन भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो मैंने बताया आपको कि आपकी जो मेल है उस पर एक लिंक आएगी, उस लिंक से हम यूज़र और पासवर्ड बना सकते हैं। यूज़र यहाँ पर दिया रहता है, ऑलरेडी आ जाता है, लेकिन इस लिंक पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो नए पासवर्ड हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र आईडी वो आए मेल पर वो डालेंगे यहाँ पर, और पासवर्ड डालेंगे, और उसको पासवर्ड को वापस डालेंगे और एक कैप्चा डालेंगे और हमारे पासवर्ड सेव हो जाएंगे। अब हमारी चॉइस के यहाँ पासवर्ड बन चुका है। अब हम देखते हैं कि हमें अगर किसी भी चीज़ को सबमिट करने से पहले या सेव करने के पहले हम देखते हैं कि एक रिमार्क है कि अगर आपका एड्रेस वगैरह सब ये दिखाई देता है, एप्लीकेशन आईडी दिखाई देती हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं, अब स्कूल को हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पर स्कूल अथॉरिटी को हम लॉगिन करेंगे। ये आपके पास में चीज़ें हैं, क्लिक है बॉक्स है स्कूल अथॉरिटी, और इसमें हमें डालना है स्कूल जो एप्लीकेशन हमारे उस पर आए वो वाला, और फिर कैप्चा डालने हैं और सर्च करेंगे हम, तो हमें स्कूल की जानकारी दिखाई देगी। इस प्रकार से नीचे डिटेल दिखाई देगी। अब हम देखते हैं इसमें हेल्प डेस्क से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ये जो हेल्प डेस्क दी गई है इस पर हम फ़ोन करके बात कर सकते हैं, लेकिन उसका समय है 9:30 से 6 बजे तक, ध्यान रखें, है ना। अब हम देखते हैं, अब ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आया है, हम स्कूल को लॉगिन करेंगे और स्कूल के अंदर हम बच्चों को कैसे इनरोलमेंट कर सकते हैं ये बताएंगे। यहाँ स्कूल अथॉरिटी के लॉगिन पर जाएंगे, वहाँ पर हमारा जो पास यूज़र जो हमारी मेल पर आए वो है, और पासवर्ड हमने जो सेव करे वो पासवर्ड है, और कैप्चा डालेंगे और हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन जैसे करते हैं तो हमारे पास में ये वाला पेज खुलता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें स्कूल को लॉगिन कर लिया, अब स्टूडेंट को नॉमिनी बनाना है यहाँ पर। जैसे हम ये नॉमिनी वाला पेज देखते हैं, फिर हम करते हैं इसमें, तो सबसे पहले हम स्कूल नॉमिनी पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे हम इसमें स्कूल के बच्चे को नॉमिनी करते हैं, अब इसमें हम देखेंगे कि हमें पास में कि जो बच्चे आप सिलेक्टेड कर रहे हैं, इसके लिए जो टॉप बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं स्कूल के, जो नवाचार करने वाले बच्चे होते हैं, उनको हमने कैसे सिलेक्शन करा, वो यहाँ तरीका पूछ रहे हैं। कितने बच्चे ने आपके जो कंपटीशन वगैरह करी अपने या क्यूज करी, उसमें कितने शामिल हुए, किस बेस पर आपने उनको चयन करा है, वो बेस है यहाँ पर, और उनमें यहाँ पर कितने कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं उन बच्चों की संख्या भरनी होती है। और सेव नेक्स्ट दबाते हैं तो ये वाला पेज आता है कि प्लीज़ कीप रेडी ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जमा करना है, फ़ोटो स्कैन करना है, फिर वो आइडिया अपलोड करना है, इनोवेशन जो भी आप कर रहे हो इस पर फिर हमें टिक बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू बटन वापस दबाना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऐड स्टूडेंट, जैसे ही ऐड स्टूडेंट करते हैं फिर वहाँ पूछा जाता है कि क्लिक है साइंस लैब इन द स्कूल, आपके स्कूल में साइंस लैब है या नहीं, कौन सी लैब है, उसकी जानकारी हमें देना होती है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास में ये स्टूडेंट का एंट्री का पेज खुल जाता है। अब दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना है कि स्टूडेंट का नाम जो बैंक की पासबुक में वही लिखे, मार्कशीट में थोड़ा बहुत अलग होगा चलेगा, लेकिन जो मार्कशीट में वही लिखे। सरनेम नहीं लगा है तो सरनेम नहीं लगाए, लगा है तो लगाएं। फादर का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये सारी डिटेल आपको भरना है। इसको कंटिन्यू में बताता हूँ आगे। फिर आपको इसमें आइडिया इनोवेशन, देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मैंने पहले बता चुका हूँ कि आपको आइडिया यहाँ पर उसका टाइटल लिखना है, और आइडिया जो आपका है उसको 300 कैरेक्टर में इसमें हिंदी या इंग्लिश में टाइप करना है और हमें सबमिट कराना है। और ये इस टाइप के जो कैरेक्टर हैं ये इसमें नहीं देना है, ये ध्यान विशेष करके रखें आप। इसके बाद देखिए आपके पास में फिर बैंक का डिटेल आएगा इसमें, जिसमें 10,000 रुपये आने वाले हैं। उसमें बैंक को सिलेक्ट करेंगे, SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, जो भी हैं आपकी बैंक सिलेक्ट करेंगे। फिर बैंक का एड्रेस लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, वापस अकाउंट रिपीट करेंगे। इसी प्रकार से अकाउंट होल्डर से नेम
इसमें अब स्टूडेंट का नाम आने वाला है, बैंक का FIS नंबर, IFC कोड, और फिर उसको रिपीट करेंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे हमारे पास में उसका फोटो स्कैन करने का पूछेगा। पहले से उसको फोटो को स्कैन करके रखे, 2 MB से जब बड़ा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, सिलेक्ट प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस लैंग्वेज एंड अपलोड प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस। आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो उसकी सिनॉप्सिस यहाँ पर अपलोड होगी, कौन इंडेक्स पूरी अपलोड होगी, या डॉक्यूमेंट में DOC में भी हो सकती हैं, PDF में भी हो सकती हैं। ये दोनों चीज़ों में इसमें 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसका फोटो अपलोड कर सकते हैं। इमेज, अगर आपने इमेज बनाई हो इनोवेशन की तो उसकी यहाँ पर फोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो बनाया है तो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया है, जो इमेज है वो 2 MB से बड़ी नहीं होना चाहिए और वीडियो 5 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। और अपलोड करने के बाद में सेव एंड अनदर स्टूडेंट, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन तीनों क्लास में से ही बच्चे इसमें सिलेक्शन करना है हमें। अब हम देखते हैं कि अगर एक स्टूडेंट को हमने ऐड कर दिया तो इस टाइप से हमें एक स्टूडेंट दिखाई देगा। यहाँ 7th का स्टूडेंट का एक एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू हम करेंगे, और फिर इस प्रकार से हमने इतने स्टूडेंट कर दिए। देखो 6ठी 7वीं के यहाँ पर जो ऑफर, जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, इसमें हमने आइडिया भी अपलोड कर दिया है, और नीचे वाले 2 स्टूडेंट इसमें आइडिया अपलोड नहीं किया है और इनका फोटो इसके नहीं किया, अधूरी जानकारी है, सिनॉप्सिस नहीं किए हैं, तो ये लाल दिखाई देगा। जैसे हम ये प्लस का निशान है या एडिट का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें वो सारी जानकारी मांग लेगा और सारे ग्रीन हो गए। अब हम लास्ट स्टेज पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है ये वाला भी, इसमें आपको ब्रीफ करना है कि आपने इन बच्चों का चयन कैसे किया, उसको 100 वर्ड में लिखना है। और स्कूल कौन अथॉरिटी है, कौन डिटेल पर्सन भरेंगे हम यहाँ पर, किसने उसको, या विज्ञान शिक्षक हो सकता है, कोई भी विद्यालय का शिक्षक हो सकता है, उसका नाम लिखना है, पद लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, और उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में भी वो कोई सेम डालना है आपको। ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा उन स्टूडेंट को सिखाने के लिए और उनको प्रोजेक्ट तैयार कराने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों, अगर हमें पूरे स्टूडेंट की कोई जानकारी अगर एडिट करना है तो एडिट हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये व्यू बटन, व्यू एडिट कर सकते हैं इससे। अगर नहीं करना है तो आपको डायरेक्ट वो फॉरवर्ड करना है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। और जैसे हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को हम फॉर्मेट करते हैं अथॉरिटी को, तो इसमें एक्नॉलेजमेंट प्रिंट होगा और सारे स्टूडेंट के नाम आएंगे, है ना, पेरेंट्स के नाम आएंगे, क्लास आएगा और उनके UID आधार नंबर आएगा। ये एक्नॉलेजमेंट आपको संभाल कर रखना है। इस प्रकार से पूरे स्टूडेंट अब हमारे पास में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इस प्रकार से करता है तो इसमें प्लीज़ अब जल्दी कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट कभी भी निकल सकती हैं। और इंस्पायर्ड मानक की टीम से संपर्क करने के लिए यहाँ पर एक हेल्प डेस्क दी हैं, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरे वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।